चुनाव तो आता है जाता है 5 साल में एक बार, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो साल भर का, 12 महीने का, 365 दिन का, 24 घंटे का रिश्ता है। घर परिवार का रिश्ता है यहाँ की जनता के साथ। और हमने देखा कि इसी रिश्ते को निभाते हुए बगोदर आगे बढ़ता रहा है। बीच में आप लोगों को लगा कि एक बार थोड़ा बदल के भी देखा जाए, और वो तजुर्बा भी बगोदर को मिला। आपने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया एक बार, और आपने देख लिया। और इसीलिए जहां तक बगोदर की बात है, तो आपसे मुझे फिर एक बार यही अपील है जो हमारे साथियों ने किया कि इस बार और ज्यादा मतों के साथ, रिकॉर्ड मतों के साथ विनोद जी को इस बार फिर एक बार विधानसभा में आप भेजें, ताकि बगोदर और पूरे झारखंड सही रास्ते पर आगे बढ़े। चुनाव विधानसभा का है और इसीलिए आपको पूरे राज्य के बारे में भी सोचना है। और आपने देखा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अभी 15 तारीख बीते बिरसा मुंडा के 149वीं जयंती, और झारखंड बनने के बाद 24 साल पूरे हुए। वो 24 साल का लेखा जोखा भी आपके साथ है। वो बिरसा का उलगुलान, वो बिरसा का नारा, अबुआ दिसुम अबुआ राज, वो भी आपके पास है, वो सपना। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में वो अबुआ राज नहीं, अदानी राज ठोकने पर आमादा है। बीजेपी को जहां भी मौका मिलता है, अभी 2 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, एक महाराष्ट्र और एक झारखंड, एक हिंदुस्तान के पश्चिम में और एक इस पूर्वांचल में। और दोनों जगह आप देखिए बीजेपी का एक ही काम है, वहां पूरे मुंबई शहर को, आधा शहर उन्होंने अदानी के हवाले कर दिया है। पूरा महाराष्ट्र इस समय लड़ रहा है कि भाई ये महाराष्ट्र को हम अदानी का राष्ट्र बनने नहीं देंगे, और झारखंड भी इसी के लिए लड़ रहा है कि झारखंड को ये अदानी राज हम भाजपा को यहाँ थोपने नहीं देंगे। हम क्यों इस बात को कह रहे हैं? ये जो पूरे अदानी का मॉडल क्या है, जिस झारखंड में एक जमाने में इतने सारे पब्लिक सेक्टर की यूनिट बनी थी, पूरे कोयलांचल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप चाहे CIL की बात करें, आप चाहे यहाँ बोकारो में स्टील प्लांट की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, सिंदरी में सीमेंट्स की बात करें, हेवी इंजीनियरिंग की बात करें रांची में, तो झारखंड के लिए दिशा तय हुई थी। यहाँ पब्लिक सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलता है, सुरक्षित रोजगार, पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट का काम करते हैं तो क्वार्टर की सुविधा मिलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है, इलाज के लिए अस्पताल है। ये जो सुरक्षित रोजगार का रास्ता था, इसको बदल करके जो अदानी मॉडल लाया गया, उसका उदाहरण भी आपके पास है। गोड्डा में पावर प्लांट तो NTPC वाले भी लगाते हैं। NTPC का पावर प्लांट देखिए और अदानी का पावर प्लांट देखिए। वो अदानी के पावर प्लांट गोड्डा में जो कोयला जलता है वो झारखंड का नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही नहीं है। वो कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, वो खदान भी अदानी का है, मोदी जी ने दिलवाया है। और अपने खदान से वो कोयला मंगाते हैं, महंगा कोयला मंगाने में भी अदानी को मुनाफा। और झारखंड के किसान, गोड्डा के किसान, उनकी जमीन चली गई, झारखंड का पानी गया, झारखंड के हिस्से में धुआं आया, झारखंड के हिस्से में प्रदूषण, और जो महंगी बिजली, वो पूरी बिजली बेची जाती है बांग्लादेश को। तो बिजली बेचने में भी अदानी का मुनाफा और कोयला जलाने में भी अदानी का मुनाफा। सिर्फ और सिर्फ अदानी के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड इसलिए जीतना चाहती है ताकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद झारखंड भी अगर बीजेपी के कब्जे में आ जाए तो यहाँ के पूरे संसाधन, ये सब कुछ अदानी के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, अदानी का त्रिकोण पूरा हो जाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि झारखंड इसलिए नहीं बना, ये अलग राज्य इसलिए नहीं बना कि लूट का अड्डा बन जाए, यहाँ भारत के बड़े पूंजीपति आकर के मुनाफा कमा करके चले जाए। झारखंड इसलिए बना ताकि झारखंड को अपना पूरा हक मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोयला की रॉयल्टी तय करने का अधिकार है राज्यों को। कोयला का अगर ठीक से पूरा रॉयल्टी झारखंड को मिले, खनिज संपदा का पूरा रॉयल्टी अगर झारखंड को मिले, तो झारखंड के पास इतने संसाधन होंगे जिन संसाधनों से यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार की गारंटी हो सकती है। यहाँ के तमाम जो स्कीम वर्कर्स हमारी बहनें हैं, उनके वेतनमान तय किया जा सकता है। झारखंड के नौजवानों का भविष्य जो है उसको सुरक्षित बनाया जा सकता है। और इसीलिए यही रास्ता तय हुआ। पिछले 5 साल में पहली बार एक गैर भाजपा सरकार को मौका मिला और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा क्या था। जो महाराष्ट्र में उसने किया, सरकार को तोड़ा, पार्टियों को तोड़ा, वहां शिवसेना को तोड़ दिया, वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भाजपा ने तोड़ा, पार्टियों को तोड़ करके खरीद फरोख्त करके पूरे सरकार को ही चुरा लिया और सरकार को चुरा करके वहां अदानी के लिए काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी झारखंड में भी। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। उस समय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और अभी हमने देखा कि चंपई सोरेन जी को भी आपने साथ मिला लिया। क्यों मिला लिया? कोई सम्मान देने के लिए? वो वीडियो आप देख रहे होंगे, रैली में अमित शाह किस तरह से चंपई सोरेन को बुलाते हैं। एक बुजुर्ग नेता, यहाँ के वरिष्ठ नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, झारखंड आंदोलन के थे और आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अपमानित हो रहे हैं। ये पूरा इसीलिए किया इन्होंने कि अभी हम चाहते हैं सरकार को गिराए, लेकिन सरकार यहाँ गिरी नहीं, क्योंकि यहाँ पूरे विधानसभा के अंदर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट रहा। भाकपा माले के पास अभी तो एक ही विधायक थे, लेकिन विनोद जी बहुत मजबूत खंबे की तरह वहां खड़े रहे विधानसभा के अंदर कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश को हम चलने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने इस साजिश को रोका और जो दिशा तय हुई, वो दिशा जो हमारे साथियों ने बताया, बकाया बिजली बिल माफ करने की बात हो, दिल्ली पंजाब के तर्ज पर झारखंड के गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, महिलाओं के लिए 1000 रुपए सम्मान की राशि तय करने की बात हो जो दिसंबर से 2500 हो जाएगी, या यहाँ के पूरे स्थानीयता और आरक्षण के मामले में जो नीति तय हुई, जिस नीति पर अभी अमल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां दिल्ली में भाजपा की सरकार है। अभी बिहार में भी हम लोगों ने जातीय समूह गिनती कराया और सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण के बाद जाति आधारित गणना के बाद बिहार विधानसभा से 65% आरक्षण पारित हुआ। लेकिन उस पारित जो हुआ है आरक्षण, उसको हाईकोर्ट ने रोका और वो आरक्षण अभी लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि मोदी जी और नीतीश जी मिलकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश में, हिंदुस्तान में, तमिलनाडु में चले जाइए 69% आरक्षण है और 69% आरक्षण इसलिए लागू है, कोई कोर्ट कुछ नहीं कहता क्योंकि वहां के आरक्षण को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के 9वीं अनुसूची, जहां कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं चल सकती। तो हमारी ये मांग है कि चाहे झारखंड के लिए यहाँ की स्थानीयता नीति हो, यहाँ के आरक्षण का सवाल हो, बिहार के आरक्षण का सवाल हो, जो झारखंड के लिए जरूरी है, जो बिहार के लिए जरूरी है, हम उसी नीति पर काम करेंगे और उसको 9वीं अनुसूची में डालो ताकि उसको लेकर के कहीं कोई कोर्ट की दखलंदाजी ना हो और वो बिल्कुल झारखंड के हित में, झारखंड के हक में लागू हो। ये जो दिशा तय हुई है, इसी दिशा पर झारखंड को आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी साजिश, उस साजिश को कैसे लागू करते हैं? उस साजिश को लागू करते हैं लोगों के बीच में नफरत फैला करके, उत्पात उन्माद के माहौल बना करके, ताकि लोग आपस में उलझे रहें, आपस में लड़ते रहें। और लोग आपस में उलझे रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो वो काम आसान हो जाता है अदानी के लिए लूट को बढ़ाना। अभी आप देख रहे हैं, यहाँ आते हैं हमारे जोगी जी उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? 2 दिन पहले की खबर आई, झांसी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो नवजात शिशुओं के लिए वार्ड है, वहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी और पूरे 10-12 बच्चे झुलस के उसी समय गुजर गए और बाकी और भी बच्चे अभी बहुत जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और जोगी जी एक बार के लिए झांसी नहीं जाते, वो इसी समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, चुनावी सभाओं में मस्त रहते हैं।
कभी कानपुर में, कभी फूलपुर में चले जाते हैं, लेकिन झांसी जाने का उनको मौका नहीं मिलता। उनको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले उस अस्पताल में पहुंचना चाहिए जहां बच्चे इस पूरी व्यवस्था के शिकार हो गए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा आते हैं आसाम से, पूरा आसाम अभी कह रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा हमारे लिए बोझ बने हुए हैं, आसाम को बांट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पूरा आकर के झारखंड में भी हर रोज हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिखा। अफसोस, एक समय था चुनाव आयोग कानून के हिसाब से चलता था, आचार संहिता पर ध्यान दिया जाता था, लागू किया जाता था। एक समय था जो इसी देश में बाल ठाकरे जो शिवसेना के नेता थे, 6 साल के लिए उनका वोटिंग अधिकार छीन लिया गया था क्योंकि वो नफरत के भाषण दे रहे थे। लेकिन आज ये नफरत की बोली और चुनाव आयोग खामोश रहता है, खामोश रहता है। ये आकर के बांग्लादेशी बोल रहे हैं झारखंड में। अब बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, क्या वो सीमा खुली सीमा है? क्या वहां से कोई भी आ सकते हैं? नहीं। भारत से भी आपको बांग्लादेश जाना हो तो आपको